दिए देख कर कि वो घबरा गया। देखो जब अंत समय आता है ना तो घबराहट होती है, घबराहट छटपटाहट होती है, जल्दी जल्दी श्वासें घबरा रहा है। यदि घबरा रहा है डॉक्टर साहब, क्यों घबराता है जीव? जीव वैसे नहीं घबराता, जीव घबराता है अपने पाप कर्मों के कारण कि अब चला। क्यों? जब अंत समय होता है तो जीव जो अंत समय जिसके प्राण निकलने को है, जो मृत्यु शैया पर पड़ा है, उसके सामने पूरी रील घूमती है, पूरे जीवन की फास्ट रील। कई बार फिल्मों में फास्ट रील बटन दबा दिया पूरी फिल्म दिख जाती है, वैसे तो 3 घंटे की होती है और 2 मिनट में बाद पूरी रील दिख जाएगा। मोटा सब आ जाता है। जब अंत समय आता है तो मनुष्य के सामने पूरी रील घुमाते हैं भगवान, देख बेटा तूने ये किया था। और जब उसमें पाप की अधिकता होती है तो पाप के कारण ही हमें यम के दूत भयंकर रूप में दिखाई देते हैं, और जब पुण्य होते हैं तो मैं भगवान की पार्षद के रूप में दिखाई देते हैं। वही इस अजामिल ने घबराया कि अब अंत समय आ गया, सामने यमराज के दूत खड़े हैं, ले जाएंगे, मेरा क्या करेंगे? घबराया और डर के मारे उसने हमें प्रेम होता है ना तो अंत समय में उसी का नाम आता है। तो उसी तो नारायण से प्रेम हो गया था। तो जैसे ही नारायण 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 कहा तो वहां पर भगवान के पास आए। जैसे भगवान के पास आए तो उन्होंने यमराज के दूतों से कहा, जाइए आपका कोई काम नहीं है। बोले कैसे नहीं? बोले इसने जीवन भर पाप किए हैं और अंत समय में आप कैसे आगे लेने को? इसने सारे जीवन पाप किए हैं, दुष्कर्म किए हैं। वो स्वर्ग नहीं जाएगा, आपके यहाँ नहीं जाएगा, आप नहीं ले जा सकते, हम ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा देखो हम ले जाएंगे, हम हमारा अधिकार बनता है क्योंकि अंत समय में नारायण का नाम लिया है। तो यमराज के दूत बोले देखो नारायण का नाम उसने भगवान का नाम नहीं लिया है, वो तो उसने अपने बेटे का नाम लिया है नारायण। तो बोले अरे है तो नारायण, नारायण उस परमात्मा का भी नाम है और नारायण इसका भी नाम है। बोले नारायण तो नाम तो लिया है, चाहे परमात्मा का लिया हो या बेटे का लिया हो, किसी भी रूप में लिया हो, मंगल करता है। कैसे भी अवस्था में राम का नाम लो, भगवान का नाम लो, वो हमेशा मंगल करता है। चाहे क्रोध में ले लो, चाहे बैरी के रूप में ले लो, चाहे प्रेम में ले लो, चाहे आलस में ले लो, किसी भी रूप में भगवान का नाम हमेशा मंगलकारी होता है। जब भगवान के पार्षद वहां पर आ गए, वहां पर कहने ऐसा दोनों में संवाद चलने लगा। उन्होंने कहा देखो भाई, दोनों अपने अपने प्रमाण देने लगे आपस में। उन्होंने कहा जीवन भर पाप किया है, कितना दूसरा पाप है, देखिएगा इसका कितना पाप है। उसने कहा बोले पाप कितने भी हो और भगवान का नाम उस पाप में कैसे काम करता है, जैसे रुई के पहाड़ में ये सींग माचिस की तीली काम कर जाती है, इसी प्रकार पापों में भगवान का नाम कर। भज मन राम सिया, 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 भज मन राम सिया।
प्रकार के सभी लोग नाचे तो बढ़िया आनंद आएगा। थोड़ा ये झलक लिए, चाहे 5 मिनट के लिए चाहे 2 मिनट के लिए तालियां, नाचना सब लोग तालियां बजाओ। भजो मन राम सिया, 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 भजो मन राम सिया। हमारे यजमान ऐसे बैठे हैं, हम कितनी अच्छी बात करें, भजो मन राम सिया। इसी नाम पर भी आप कुछ नहीं, आपको बिल्कुल पसंद नहीं रहे। भजो मन राम सिया, 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 भजो मन। ओ चंदा बही सूरज बही गंगा जमुना की धारा बही चल। ओ चंदा बही सूरज बही गंगा जमुना की धारा बही चल। भजो मन राम सिया, भजो मन राम सिया, भजो मन राम सिया, होने लगा तो उन्होंने कहा देखो तुम हमारे यहाँ से लेके जा सकती हो। इतने में कह करके उन्होंने अजामिल को भगवान के पार्षदों ने अपने विमान में बैठा करके अपने स्वधाम ले गए। इधर यमराज के जो दूत थे वो खाली वहाँ पर पहुँचे यमराज के पास, बोले कैसे खाली आए हो? भगवान ने कहा, उन्होंने कहा देखो भाई भगवान के पार्षदों ने हमारी दाल नहीं कर लेती। बोले क्यों? ऐसी ऐसी बात कह रहा था। उन्होंने कहा ठीक है भैया, कम से कम तुम वहाँ से बच करके तो निकल आए, नहीं तुम तो हाथी मरकुट का याद। बोले क्योंकि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन तो मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी तो उनका नौकर हूँ। यमराज भरे हूँ, धर्मराज भरे हूँ, लेकिन मैं उनके निर्देशन में काम करता हूँ। ठीक है, कम से कम तुमने अपनी बुद्धि से काम लिया कि उनसे जाना बात नहीं किया, उसकी परेशानी मुझको भोगनी पड़ती, क्योंकि मैं भी तो उनका नौकर हूँ, मैं भी उनके निर्देशन के अनुसार काम करता हूँ। लेकिन एक बात आज से ध्यान रख लेना, जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का नाम लेता है, उसके पास हमेशा सावधानी से जाया करो, क्योंकि अगर सावधानी नहीं बरती तो फिर खतरे में आ सकती हो। कि पहले तो भगवान के जो भक्त हैं उनके पास आपको जाना ही नहीं है, उनकी व्यवस्था तो भगवान की अलग करते हैं। बोले अपन ने किसका ठेका लिया? नौकरों ने कहा, यमराज के दूतों ने कहा है क्या अपने पास किसका ठेका है? तो अपने पास तो पापियों का ठेका है, बस पापी ले आओ खूब, उनको क्या करें? बोले नरक में डालो। बोले बोले नरक भी होते हैं, एक आंध्र तामिश नरक होता है, जिसमें क्या होता है? आंध्र तामिश नरक में जो व्यक्ति दूसरे के धन को हरण करता है, चोरी करता है, व्यभिचारी करता है, ऐसे व्यक्ति को उस आंध्र तामिश नरक में डाला जाता है। बोले यहाँ पर क्या किया जाता है? बोले यहाँ पर खोलते हुए तेल की कढ़ाई है, उसमें डाला जाता है। एक रौरव नरक है। बोले यहाँ पर क्या किया जाता है? बोले जो पशु पक्षियों का मांस खाते हैं, जो मांसाहारी व्यक्ति है ना, पशु पक्षी मछली इत्यादि को खाते हैं, उनके लिए इस रौरव नरक में डाला जाता है। बोले यहाँ पर क्या व्यवस्था है? यहाँ पर पीप के कढ़ाई भरे हुए हैं, उस पीप के कढ़ाई में उस जीव को डुबोया जाता है। खा ले पीप, कितनी खाना है तूने? अरे मैंने तुझे तो अन्न दिया है ना, अन्न दिया है, फल दिया है, सब्जी दी है, उनको नहीं खा सकता, दूसरे जीवों को खाता है, बच्चियों को खाता है, मुर्गों को खाता है।
चिड़ियों को खाता है। उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा? अरे भाई वो तुझे नहीं खाती, तू उनको क्यों खाता है? वो तो दाने खा करके अपना पेट भरती है, उनको तू क्यों खाता है? ऐसे जीवों को, ऐसे असुर प्रवृत्ति के लोगों को उस रौरा पर नरक में डाला जाता है, उस पीप से बलि बढ़ाए हुए हैं। और जो दूसरों के साथ व्यभिचार करता है, गलत व्यवहार करता है, गलत काम करता है, बोले उनको आंध्र तामिश नरक में डाला जाता है। बोले वहां पर क्या व्यवस्था है? वहां पर है लोहे के लाल खंभे, उन लाल खंभों पर उसको चिपकाया जाता है। तुझे कितना आलिंगन करना है कि खंभों से कर ले, वहां पर वो चिल्लाता है, वो जीव चिल्लाता है बचाओ, लेकिन वहां पर कोई बचा नहीं पाता ऐसे पापियों को, क्योंकि नरक में पापियों के पाप का शमन होता है। पापियों ने जो पाप कर्म किए ना, उनका शमन होता है। वहां पर जाकर के वो शुद्ध होते हैं, शुद्ध इसलिए होते हैं क्योंकि जब तक वो वहां पाप नरक में अपने पापों को नहीं भोगेंगे, अगली योनि उनको मिलनी नहीं। और जो अच्छे कार्य करते हैं, बोले वो स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। बोले हाँ, और ये कौन है? जो झूठ बोलता है, जो निंदा करता है, उसके लिए है मलबाब नामक नरक। उस नरक में क्या व्यवस्था है? जो झूठ बोलता है और जो झूठी गवाही देता है दूसरे व्यक्ति की, और जो दूसरे की निंदा करता है, उसमें व्यवस्था है कि उसमें लंबी चोंच वाले पक्षी हैं, भयंकर लंबी चोंच वाले, उसके मुंह में चोंच मारते हैं दौड़ दौड़ करके, वो चिल्लाता है, उसी के मुंह में अपनी चोंच मारते हैं। क्यों? तू झूठ बोला था, उसकी झूठी गवाही दी थी, उसको तूने जेल करवा दी, उसके लिए 10,000 का दंड डलवा दिया झूठ बोल करके। ऐसे पक्षी उसके मुंह में बार बार चोंच मारते हैं। तो परीक्षित ने कहा, राजन मुझे ऐसी कथा मत सुनाओ, इससे मुझे डर लग रहा है। सुखदेव जी का राजन बोले, भय के बिना प्रीत नहीं होती, भय के बिना भय में होए ना प्रीत, भय के बिना प्रीत नहीं होती। जब तक व्यक्ति को दंड नहीं मिलेगा, भय नहीं होगा, तो अपने मार्ग पर सही तरीके से नहीं चलेगा। संसार को चलाने के लिए उस भय की व्यवस्था उसको हटाने की है, कानून की व्यवस्था की है, जिसके मेरा जो संसार है वो सही चलता है, उसमें कहीं गड़बड़ी ना हो। इसी में आगे चल करके उन्होंने कहा, देखो सुखदेव जी कहते हैं, राजन इसके बाद आगे जो कथा आती है उनमें कहा था, बोले कश्यप जी के 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। तो दिति के देवता और देवता, अदिति के दैत्य और दिति के देवता, ऐसे कहा करके उन्होंने चले हैं। अब उन्होंने कहा, जो अदिति के जो राक्षस हैं वो उन्होंने क्या किया करते थे, और दिति के जो देवता थे वो क्या करते थे। उन्होंने कहा, देखो यह जो कथा है, ये कथा सुनो। जब देवताओं को स्वर्ग का सिंहासन मिल गया, तो देवता अपने ऐश्वर्य में भूल गए, ऐश्वर्य में अपने सुख समृद्धि में भूल गए। जब सुख समृद्धि में जीव व्यक्ति भूल जाता है, तो तुझे अपना किसको सम्मान देना है, किसको सम्मान नहीं देना, ये भी भूल जाता है। तो एक बार क्या होगा कि जब देवताओं को, इंद्र को राजस्वर्ग का सिंहासन मिल गया, तो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। बृहस्पति ऐसे स्वर्ग में पहुंचे तो इंद्र ने उनका सम्मान नहीं किया। जब इसने सम्मान नहीं किया तो उन्होंने कहा, देखो अब यहाँ पर आना ठीक नहीं है, क्योंकि जिसकी हम प्रेम ना हो, आवत ही हर्ष नहीं और नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी सहाना चाहिए चाहे कंचन बरसे। देवताओं ने उनका सम्मान नहीं किया। उन्होंने कहा, देवताओं अब मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया। और जैसे ही उनका त्याग किया तो देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। इधर दैत्य, उनके गुरु हैं शुक्राचार्य, उनके गुरु हैं शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के गुरु हैं। तो उन्होंने कहा, उन्हें मालूम चल गया कि अपोजिट पार्टी को अगर किसी कोई कमी कमजोरी मालूम चल जाए तो वो तुरंत आक्रमण करती है। दैत्य तैयार हो गए, उनके पास सुख सुविधा नहीं थी जितने देवताओं के पास थी। अच्छा, लेकिन उनके पास जो गुरु थे, अगर मार्गदर्शन करने वाला अच्छा व्यक्ति है तो आपको कार्य सफलता मिल जाएगी।
चाहे सामने वाला कितना भी शक्तिशाली हो, अगर आपके साथ मार्गदर्शन करने वाला अच्छा है तो शुक्राचार्य ने मार्गदर्शन किया क्यों होगा? तो उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया तो समस्त देवताओं के उनको परास्त करके स्वर्ग को अधिपति स्वीकार कर लिया। देवता घबराए, देवता जब बढ़ाए तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा सर हमारा स्वर्ग चला गया। उन्होंने कहा स्वर्ग अब स्वर्ग चला गया, जब मेरे पास आए और जब स्वर्ग तुम्हारे पास था तब मेरे पास क्यों नहीं आए थे? जब तो तुम अपनी ऐश्वर्य में अभिमान में अहंकार में शुरू हो जाते हो और गलत कार्य कर बैठते हो, यही व्यक्ति के साथ होता है। जब ऐश्वर्य उसके पास ऐश्वर्य वैभव और सफलता आ जाती है तो वो कुमार पर धीरे धीरे कुमार पर चलने लगता है, तरह तरह की पार्टियां करता है, तरह तरह की कुकर्म करता है। उससे क्या होता है? उसका पतन शुरू हो जाता है, उसका पतन शुरू हो जाता है, ये दिन वो समाप्त हो जाता है। ऐसे ही वैभव, जब तुम्हारे पास वैभव था तब आई और अब तो तुम्हारा स्वर्ग सिंहासन अधिकार खत्म हो गया, मेरे पास है, मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। जब देवता ज्यादा पीछे पड़ गए तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो जब तक आप गुरु नहीं बनाओगे तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है, और सुनो बृहस्पति तुम्हारे गुरु बनने वाले नहीं है। ये बात बाकी है, बृहस्पति अब तुम्हारे गुरु बनने वाले नहीं है। उन्होंने तो त्याग दिया, क्योंकि जिस व्यक्ति का आप एक बार अपमान कर दो वो तुम्हारे घर क्यों आएगा? उसके लिए क्या पड़ी है? क्या उसके घर कुछ खाने पीने को नहीं है? सब है, क्योंकि व्यक्ति हमेशा सम्मान का भूखा है, प्रेम का भूखा है। जो दुनिया जो टिकी है अन्न पर नहीं, दुनिया टिकी है प्रेम पर। प्रेम है तो सब कुछ है, और प्रेम नहीं है तो अन्न के भंडार भरे पड़े रहे, क्या काम के तुम्हारे? विदुर जी के घर, शबरी के घर, सुदामा के घर क्या चावल खाए थे, बेर खाए थे? क्या बेर भगवान को नहीं मिलते? बेर क्यों खाए थे? सब प्रेम की बात है, ये है प्रेम की बात, ये प्रेम की बात है सब। तो उन्होंने कहा तुमने अपमान किया अपने गुरु का, ये ठीक नहीं है। बोले क्या? बोले उनको बनाइएगा विश्वावसु, त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं विश्वावसु, और उनको आप अपना गुरु बनाइएगा। और जैसे ही ब्रह्मा जी की बात स्वीकार की देवताओं ने, और वहां पर चले गुरु जी के पास गुरु बनाने को। वहां पर त्वष्टा ऋषि के पास आए, आपको हमें गुरु बनाना है। त्वष्टा ऋषि ने कह दिया मैं गुरु नहीं बनता, मैं गुरु नहीं बनूंगा, मैं गुरु नहीं बनूंगा। तो बोले वो कौन बनेगा? मेरा पुत्र है विश्वावसु, उसको गुरु बना लो। अगर वो गुरु बनना स्वीकार कर ले तो मुझे तुम्हारी प्रोत स्वीकार है। तो जैसे विश्वावसु के पास पहुंचे तो विश्वावसु के 3 सिर थे, 3 मुख, एक मुख से वो सुरापान करते थे, एक मुख से वो अन्न खाते थे, और एक मुख से वो स्वर्ग का अमृत पीते थे, इसलिए वो अमर थे। 3 मुख थे उनके पास। उन्होंने अपने देवताओं का गुरु स्वीकार कर लिया, लेकिन उनकी जो माता थी वो असुर दल की थी, असुर की थी उनकी जो माता थी। तो जब देवताओं ने यज्ञ कराया तो यज्ञ में जो आहुतियां बोल रही थी तो धीरे चुपके से दृष्टावसु अपने असुरों के हित के लिए यज्ञ में आहुतियां दे रही थी चुपके से, क्योंकि वो उस पक्ष के थे, माता उनकी पक्ष की थी, इसलिए वो देवताओं को पुष्ट करने के लिए हम जो यज्ञ में हवि देते हैं ना आहुतियां, वो देवताओं को प्राप्त होती हैं। अब जिस भावना से आप दोगे वो भावना आपकी काम करेगी उसमें। तो वो क्या करते थे? मंत्र बोलते थे असुरों के पक्ष में, स्वाहा बोलते थे। यह बात देवताओं को पता नहीं, इंद्र को पता चल गई। जब इंद्र को पता चला कि जी असुरों के पक्ष में आहुतियां देते हैं, ये तो ठीक नहीं, तो इंद्र को गुस्सा आया। तो उसने वृत्तासुर ने विश्वरूप थे, विश्वरूप थे, उनका सिर काट दिया अपने गुरु का। देखिए अपने ही गुरु पुरोहित का उसने भी सिर काट दिया। ऐसे होते हैं देवता, जो स्वार्थी लोग होते हैं, ना उनसे गुरु से परम है, ना पुरोहित से परम है, ना पिता से परम है। सिर काट दिया तो उसे ब्रह्म हत्या लग गई। अब ब्रह्म हत्या लग गई तो ब्रह्म हत्या इंद्र आगे, ब्रह्म हत्या उसके पीछे पड़ रही है, ब्रह्म हत्या उसकी भाग रही है, इंद्र भी भाग रहा है। इंद्र ने बहुत कोशिश की, कहीं शिवलोक, कहीं विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, लेकिन ब्रह्म हत्या ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तब इंद्र घबराया, तब उन्होंने बोले कहाँ गया? बोले त्वष्टा ऋषि के पास आया। बोले गुरुदेव हमें बताइए, बोले तूने मेरे पुत्र को मार दिया है, मैं तुझे क्यों क्षमा करूं?
तेरे पीछे ब्रह्म हत्या पड़ी है। ब्रह्म हत्या, बोले इसका समाधान, बोले समाधान यही है जो तेरी हत्या को स्वीकार कर ले वही इसके बाद इसका समान होगा। बोले कैसे होगा? बोले इसका बांट दे। तो ब्रह्म हत्या को चार है बांटा। पहला भाग वृक्षों को दिया, दूसरा भाग पृथ्वी को दिया, तीसरा भाग जल को दिया, चौथा भाग स्त्रियों को दिया। बोले उन्होंने कहा, बोले हम क्यों वृक्षों से काटते हो, इस भाग को ले लो। बोले हम क्यों ले, हम तुम्हारी श्राप को क्यों ले, हमारी क्या पड़ी है तुम्हारी बुरी चीज हम ले। तब उससे ज्यादा अन्याय विनय किया गया तो वृक्षों ने उस श्राप को स्वीकार किया। बोले इसके बदले में हमें वरदान दो, हमेशा नहीं है कि खराब चीज कुछ अच्छी चीज दो हमें इसके बदले में। तो वृक्षों को मिला कि जो कोई तुम्हारी डाली को काटेगा उस जगह पर एक नहीं कई तरह के कई प्रकार की डालियां प्रकट होगी। तो वृक्षों की जब हम डाली काटते हैं उस जगह से कई डालियां निकलती हैं और उसमें जो श्राप रूप में है वृक्षों में जो गोंद है, गोंद वो वही श्राप है ब्रह्म हत्या रूपी जल। बोले जल को श्राप दी। बोले जल में, वो जल ने क्या बिगाड़ा? बोले जल के ऊपर जो सफेद सफेद परत आ जाती है वो ब्रह्म हत्या का रूप है। बोले हमें, बोले तुम्हारे लिए हम एक चीज दे रहे हैं वरदान के रूप में, तुम्हारे अंदर होगी शीतलता, हमेशा ठंडे बने रहोगे, शीतल बने रहोगे। अगर कोई गर्म करेगा, गर्म करने के बाद फिर भी तुम्हें छोड़ देगा तो हमेशा ठंडे हो जाओगे, गर्म नहीं रहोगे। तीसरा भाग दिया पृथ्वी को। बोले पृथ्वी ने कहा तो हम स्वीकार करेंगे, लेकिन एक बात तो हमें वरदान दो। तो उन्होंने क्या वरदान? अगर मेरी जो गड्ढे हो जाए ना खुदने पर, वो गड्ढे अपने आप भर जाएं। बोले दिया, लेकिन क्या है? बोले अभिशाप क्या है? बोले जहाँ पर पृथ्वी में जो ऊसर दिखाई देती है ना, ऊसर वो है ब्रह्म हत्या। चौथा दिया महिलाओं स्त्रियों को। बोले क्या है जी? चौथी श्राप स्त्रियों को दी, क्या दी? बोले इसका वरदान क्या है? उसका वरदान यह है कि जब जब अपने पानी ग्रहण भाई के उपरांत पति के यहाँ जाओगे तो दूसरे की वंश की वृद्धि करोगी। एक वरदान हम तुम्हें देते हैं। और इसका अभिशाप क्या है? बोले रजो धर्म के रूप में जो मासिक धर्म होता है ये ब्रह्म हत्या के रूप में है। इस प्रकार चार जगह चारों हत्याओं का शमन किया। तब जाकर के इंद्र बरी हुआ। वहां पर जाकर के उन्होंने कहा अब हमारी यज्ञ का पूर्ण करें। तो त्वष्टा ऋषि ने बोला देखो अब मैं इस यज्ञ को पूरा नहीं करूंगा, इस यज्ञ का संपूर्ण वही करेगा जिसने आपको मारा है, जिसने आपको मारा है वही विश्वरूप अगले जन्म में प्रत्याशा होगा। ये कथा आप कल सुनोगे। इतने में वाणी को प्राण बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय। आए हुए अतिथियों से करबद्ध निवेदन है कि भागवत भगवान का भंडारा पाकर के सभी लोग यहाँ से जाएंगे। समस्त ग्रामवासी, माताएं, बहनें, बालक कोई भी विवरण भोजन का यहाँ से नहीं जाएगा, कोई अपने घर खाना नहीं बनाएगा। सभी के लिए शंकर भगवान ने भंडारा बनवाया है, उस प्रसाद को ग्रहण करके सभी लोग यहाँ से जाएंगे। बोल शंकर भगवान की जय। आशा जो भी यहाँ उपस्थित हैं वो पूरी नगर वर्षी दिया है, ये सब भोजन करके जाए। नहीं